हेलो दोस्तों, समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के तहत एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। कौन नहीं है? संथाल नहीं है। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जो पिछड़ी जातियों हेतु विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 15(4) और 16(4). अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1955 में। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में संबंधित किससे है? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है भारतीय संविधान के अनुसूची 6। भारत के संविधान की वह धारा जिसमें व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त करेगा। यह क्या है? धारा 24 है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन किया गया 1998 में। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध कहाँ से है? पंचायती राज से है। भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया 73वें संविधान संशोधन के रूप में। लोकसभा में कुल 542 स्थानों में से अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षित सीटें कितनी हैं? ये हैं 41। लोकसभा में के कुल 542 स्थानों में से अनुसूचित जातियों, देखिए ऊपर जनजाति था, इधर जातियों, तो ये कितनी है? लगभग 79। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति को संसद के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, किसमें किया जाता है? यह अनुसूचित जाति के लिए कब है? 330 में। अनुच्छेद 330 का आशय क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए महत्वपूर्ण माना क्या है? सामाजिक है, शैक्षणिक और आर्थिक आधार को। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सामाजिक शैक्षणिक रूप में से पिछड़े वर्गों को पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है, ये 340(1) है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 335 में किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, 366 में परिभाषित किया गया है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 से क्या आशय है? लोक सेवा में समान रूप से अवसर प्रदान किया जाना। भारत संविधान का वह धारा जो आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, धारा 164। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ये अनुच्छेद 25 है। वह अनुच्छेद जो भारत के संविधान को केवल जनजातियों से संबंधित है, अनुच्छेद 244। भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों का सही क्रम क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। भारत में वह परिवार कानून जो 1956 में अधिनियमित किया गया था, क्या था? अभिग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम। आगे देखिए। जैव विविधता अधिनियम क्या है? ये 2002 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 है। अब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, ये क्या है? 2016 की धारा जो LGBT से संबंधित है, धारा 377। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था 1985 में। भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम पारित किया गया था 1971 में। उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों से वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। वह अनुच्छेद जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है, क्या है? अनुच्छेद 275 है। भारत में सामूहिक सौदेबाजी का कानून मान्यता प्रदान की गई है औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में। औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया 1947 में। आगे देखिए।
ये है, सूची का मिलान करना है। दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम 1961 है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, अप्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, कारखाना अधिनियम 1948, कामगार प्रति कर अधिनियम 1923 में। अब आते हैं आगे। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों में शामिल किए गए महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण और निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठता शब्दों को शामिल किया। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था, ये क्या था? अनुच्छेद 21A या 21A। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथक्करण की पृथकता अधिकतम दी जाती है 2 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं। एक समान पारिश्रमिक अधिनियम ये कब आया है? 1976 में। घरेलू हिंसा अधिनियम ये 2005 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। महिलाओं के अश्लील प्रतिरूपण निषेध अधिनियम ये 1986 में है। नियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक लेने का प्रावधान किया गया 1955 को। घरेलू हिंसा अधिनियम ये है कब? देखिए 2005 में जो है आता है, 2006 में इसको लागू किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1954 में। शारदा एक्ट 1929। दहेज निषेध अधिनियम 1961। अब ये समाजशास्त्री परिभाषाएं, विचार, कथन और मत। सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर संबंधी संस्थाओं, अभिकरणों, सामाजिक प्रतिमानों की व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिकाओं के कारण किया जाता है। यह कथन किसका है? मेयर फोर्टिस का है। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा? मैकाइवर और पेज ने कहा। आगे देखिए। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह किसने माना? बोगार्डस ने। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये ग्रीन ने कहा। संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है, ये राल्फ डेरेनडॉर्फ ने कहा। वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित, आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किसने किया? ये दुर्खिम ने किया। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म-केंद्रित व एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच में पारस्परिक संबंध ऊंच-नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह कथन किसका है? J.H. हटन का। लैंगिक समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यह कथन किसका है? P.A. हैंसलिन का। समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल हैं। ये किसने कहा? ये कहा जॉर्ज सीमन। समाजीकरण में बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एक एकता पैदा करता है। ये कितना का? लेविस ए कोजर। क्या कहा? बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, ये लेविस कोजर ने कहा। जैसे किसी देश पर एक बाहरी देश आक्रमण करता है तो वहाँ के नागरिकों में चाहे जितना भी भेद हो, वो एक साथ मिलकर एकजुट होकर संघर्ष का सामना करते हैं। भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, यह तर्क किसने दिया? A.K. शरण ने दिया। शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया। शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया मांटेसरी ने, मारिया मांटेसरी। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यह कथन किसका है? डेरेनडॉर्फ का है। भारतीय समाज में परिवर्तन को उसके परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। यह तर्क किसने दिया? टी.पी. मुखर्जी ने दिया। आगे देखिए। तमस धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले मार्ग विभिन्न हैं। ये किसने कहा? M.K. गांधी ने कहा। समाज में परिवर्तनों को भी समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य
है क्या उनका अध्ययन करना अनिवार्य है, ये किसने माना? डीपी मुखर्जी ने माना। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों और मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, ये माना रॉबर्ट बीरस्टीड का मानना है। यह कथन किसका है? बीरस्टीड का है। भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ का परिणाम था। यह कथन किसका है? AR देसाई का है। शुद्ध अशुद्ध के बीच में मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। यह मत किसका है? लुई ड्यूमा का है। भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता प्रदूषण पर आधारित है। यह कथन किसका है? लुई ड्यूमा का। 9 प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसका है? जे अलेक्जेंडर का है। आकार वे निरक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य का कार्य करते हैं। ये किसने कहा? ये RK मार्टिन का मानना है। घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है। ये कितना? गारफिंकल का है। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। यह कथन कितना? एंथोनी गिडेंस का है। जाति राजनीति का कैंसर है। ये DR गॉडगिल ने माना। प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, न्याय, धारणीयता और समावेशन। यह कथन किसका है? डेविड कॉर्टन। आगे देखिए, सभ्यता के विकास और विनाश के कारण हो सकती है। यह किसने कहा? वकल और हेडिंगटन ने कहा। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। ये किसने माना? टॉलकट पार्सन ने माना। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन आता है सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत। प्रारूढ़ चेतना की अवधारणा किसने दी? FH गिडिंस ने। भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। यह कथन किसका है? राल्फ लिंटन। संस्कृति पर्यावरण द्वारा निर्मित हिस्सा है। ये जेम हरकोविट्स का है कथन। सभी लोगों को समान अधिकार है, इस विचार को क्या कहते हैं? समानता। धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। यह कथन किसका? हाबल का है। जमीन शेफ और जेसल सेट की अवधारणा टॉनीज ने दी। अपराध अपरिहार्य और सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार व्यक्त किया तुर्खिम ने। USA में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया WF वाइट ने। लोक विधि विज्ञान द्वारा लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं, क्या हैं? ये किसने कहा? यह F अब्राहम ने। लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं, ये किसने कहा? F अब्राहम ने कहा। आगे देखिए, महत्वपूर्ण अर्थ में उस सीमा तक जब किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के संदर्भ में यह कहा किसने? हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा। स्वादियों में से अल्थ्यूजर कौन थे? अल्थ्यूजर ने निश्चयपूर्वक कहा कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता। ये किसने कहा? अल्थ्यूजर ने कहा। विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण और विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है। यह दिया किसने? लुंडबर्ग और पेज द्वारा। तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। यह परिभाषा किसने दी? गुडे और हार्ट ने। आगे देखिए, अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीकी है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्ण के साथ प्रदर्शित करती है। यह क्या है? ये किसने कहा? बेरल्सन ने कहा। एक निदर्शन संपूर्ण का एक छोटा प्रतिनिधित्व है। यह परिभाषा दी किसने दी? गुडे और हार्ट ने। सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। यह कथन कितना है? AL बोडिंगटन का। समासार सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। यह कथन दुर्खीम का है। पश्चिमी पूंजीवाद मुनाफे की इच्छा और तार्किक अनुशासन का योग है। यह किसने कहा? जुकर हैबरवास ने कहा।
संघर्ष सामाजिक संरचना का प्रकार के लिए प्रकारात्मक है, ये कोजर ने माना। संघर्ष को संस्तरण का आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसको देने वाला, ये मैक्स वेबर ने कहा। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, ये किसने कहा? दुर्खिम ने कहा। नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, यह कथन दिया जी मॉस्का। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह माना किसने? दुर्खिम का। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा? ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये किसने कहा? ये कहा ऑगस्ट कॉम्टे ने। जिसका उपयोग श्रमिकों को शोषण करने के लिए किया जाता है, यह किसने कहा? यह मार्क्स ने कहा। क्रांतियाँ इतिहास का इंजन है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा। जाति व्यवस्था में सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है, यह एस सी दुबे ने माना। जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है, यह तर्क दिया जे हैबरमास द्वारा। निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है, ये कहा जे जी गोडार्ड ने। भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की डीजी बेली ने। पूंजीवाद के कारण कर्मगार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ, ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती हैं, इसमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है, यह कथन किसका है? आर लिंटन का। मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित है, ये किसने कहा? के डेविस ने कहा। ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब संस्कृति व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रियपरक और विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है, यह कथन किसने कहा? सोरोकिन ने कहा। को जुड़वा बहने माना, किसने? क्रोबर ने। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह किसने कहा? A.W. ग्रीन का कथन है। समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान, किसने कहा? रॉबर्ट वीरस्टीट ने कहा। समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इसका कारण यह नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हैं, वरन इस कारण कि वे साथ ही क्या है? सामाजिक भी हैं, ये किसने कहा? मैकावर एवं पेज ने। व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति या समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों को निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूहों को व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं, यह परिभाषा दी पी.वी. यंग ने। वह जर्मन समाजशास्त्री जिसने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता को एक नया रूप उत्पन्न किया है और उसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल हुई है, ये उलरिच बेग। यह इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों ने भारत के उनके राजनीतिक प्रभुता के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया, ये आशीष नंदी का कथन है। आगे देखिए। एक बुरी बात यह है कि चापलूसी और मानव संसर्ग में से बाधाएं अपनी अस्पष्टता के कारण न कि केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता को सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारों का परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं, यह कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर। जाति को परिवार के एक संग्रह या परिवार के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, एक जो विशिष्ट पेशा को सूचित करता है। यह
उससे संबंधित जिसका एक पौराणिक पूर्वज मनुष्य या देवी से उत्पत्ति मानी जाती है, जो समान पेशेवर अपनाता है और जिन्हें विचार प्रदान करने वाले सक्षम व्यक्तियों द्वारा एक सकल सजातीय समुदाय उत्पन्न करने वाला माना जाता है। यह कथन किसने कहा है? ये सर एच रिजले का कथन है। लिंग भेद का वर्णन एक जिद्दीन प्रवृत्ति के रूप में नहीं करना चाहिए जो स्वभाव से पराकीय होता है, आवश्यकतावश उस शक्ति के प्रति हठीला होता है जो इसे अपने वश में करते समय स्वयं को थका देती है और अक्सर उसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में विफल रहती है। अपेक्षाकृत रूप से यह पुरुषों और स्त्रियों के बीच शक्तियों के संबंध के लिए विशेष रूप से सघन स्थानांतरण बिंदु के रूप में प्रकट होती है। यह कथन किसका? माइकल फोकॉल्ट का है। के अनुसार यानी कि विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग शासित होता है और उस समय भी जब एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। विल्फ्रेड पेरेटो का कथन है। धर्म एक पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों एवं कार्यप्रणालियों की एकीकृत प्रणाली है, अर्थात पृथक की गई वस्तु एवं निषिद्ध विश्वास तथा कार्यप्रणालियाँ जो गिरजाघर नामक एक एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती हैं रूप में मिलकर काम करती हैं, जिससे सभी उसके साथ जुड़े रहते हैं। यह कथन किसका है? इमाइल दुर्खाइम का है। एक परिस्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की परिस्थिति को मूर्त रूप में एवं पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? इमाइल दुर्खीम का है। समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग और पृथक्करण और ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को समाहत करता है। यह दृष्टिकोण है लियोपोल्ड वॉन वीच का। सर ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोगसिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति एवं ज्ञान, विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच संबंध है। ये कालमैनहीम ने कहा था। क्या कहा? कालमैनहीम के अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोगसिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान, विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचार के बीच का संबंध है। पीटर बर्जर के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र है सामाजिक चेतना, सामाजिक अनुसंधान, नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को सुनियोजित विधि है। ये परिभाषा किसने दी? पीवी यंग ने। संगठन संघर्ष की रणभूमि है, ये कोलिंस ने कहा। प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषका C.H. कूले ने माना। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन, ये जॉर्ज सीमल का कथन है। संपत्ति सभी समाजों में नहीं अपितु विकास के साथ बढ़ती है तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है। यह कथन किसका है? मॉर्गन का है। भारत में परिवर्तन की दिशा में एक रेखीय विकास रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह का है। भारतीय जनजाति पिछड़े हिंदू हैं, G.S. घुरिया ने बताया था। जाति और तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य करने नहीं देते। यह किसने कहा? B.R. अम्बेडकर का कथन है। किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? जैक डेरिडा का है। स्त्रीकरण उच्चतर व निम्नतम सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है, ये रेमंड मूर का कथन है। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कार्ल पियर्सन का कथन है। ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह किसने कहा? मार्क्स ने कहा। प्रथाएं, समूह एवं स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। यह कथन किसका है? E.S. बोगार्डस का है। मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक प्रक्रिया है, ये गुडे और हार्ट ने कहा। जननांगीय विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होता है और जननांगीय सभी
सामाजिक विज्ञानों को स्पर्श करती है। ये विक्टर पेद्रो का है। श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। ये D.R. टैफ्ट का कथन है। सामाजिक घटनाओं या सामाजिक समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। ये C.H. मोजर का कथन है। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। कथन किसका है? लेस्टर वार्ड का कथन है। किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतःसंबंधों को कहते हैं। ये H.M. जॉनसन का कथन है। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा है और रहेगा, ये मिलिनोवस्की ने कहा। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, ये अकबर ने कहा। दोस्तों, आपको जो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।